रीजन्स को हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यह एयरप्लेन अहमदाबाद से 242 पैसेंजर को लेकर 1:36 पर लंदन गेटवे की तरफ उड़ान भरता है। करीब 2 मिनट तक एयरप्लेन रनवे पर अपनी स्पीड को बढ़ाता है। जब एयरप्लेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाता है तो प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है। अभी प्लेन ने जस्ट टेक ऑफ किया है और सिर्फ 191 मीटर की हाइट पर पहुंचा है, लेकिन प्लेन का पायलट मेडे कॉल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास में और इमरजेंसी के बारे में बताते हैं कि प्लेन लिफ्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद में कनेक्शन लूज हो जाता है और एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है और एक हॉस्टल के बिल्डिंग से जाकर टकराता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आउट ऑफ 242 पैसेंजर 241 की जान चली गई, बाकी सिविलियंस भी इसमें मारे गए। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है, लेकिन ब्लास्ट बहुत जबरदस्त था। एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर एयरप्लेन काफी लंबी दूरी तय करने वाला था अहमदाबाद से लेकर लंदन गेटवे की तरफ। तो इसके अंदर फ्यूल टैंक को फुल कर दिया गया। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग 1,26,000 लीटर की है। बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्यूल इसके विंग में ही भरा रहता है और विंग पर ही इंजन लगे रहते हैं। तो जब एयरक्राफ्ट ने उड़ना शुरू किया तो सिर्फ 2 ही मिनट इसने फ्यूल की खपत की और जैसे ही यह ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है तो इसमें बचा हुआ फ्यूल जबरदस्त आग पकड़ लेता है, जो एक बड़े धमाके का रीजन बनता है। अभी हमारे पास में कंफर्म न्यूज नहीं है इसके क्रैश के रीजंस की, लेकिन जब एयरप्लेन नीचे आने लगा तो लोगों ने देखा कि इसके इंजन में कहीं पर भी कोई आग नहीं लगी हुई थी, वह परफेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन जब भी किसी फ्लाइट का इंजन फेल होता है तो इंजन पीछे की तरफ भयंकर आग को फेंकने लगता है, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पॉसिबल रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जैसे एयरप्लेन रनवे पर खड़ा है, एयरप्लेन के यह विंग्स है और विंग के पीछे साइड में आप देखोगे फ्लैप्स लगे हुए हैं जो कुछ इस तरीके से एडजस्ट होते हैं और आगे की तरफ लगे हुए स्लेट्स यह भी अपने एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं और यही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड करवाते हैं। जब इंजन स्टार्ट होता है तो यह आगे से हवा को खींचता है और पीछे की तरफ हाई स्पीड में फेंकने लगता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ थ्रस्ट लगेगा और एयरप्लेन रनवे पर दौड़ने लगेगा। लेकिन यह जो कंडीशन है इसमें सिर्फ इंजन की पावर से एयरप्लेन आगे बढ़ रहा है। यदि हमने फ्लैप्स और स्लेट्स को एक्टिवेट नहीं किया तो एयरप्लेन सिर्फ रनवे पर चलता रहेगा, टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही पायलट फ्लैप के एंगल को बढ़ाते हैं एयरप्लेन धीरे धीरे टेक ऑफ करने लगेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनकी डिजाइन, जो एयरफॉइल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। जैसे यह एक एयरफॉइल मैकेनिज्म है, जब हवा इससे टकराती है तो कुछ इस तरीके से आगे निकल जाती है, लेकिन जब हम इसका एंगल बढ़ाते हैं तो अब आप देखोगे कि यह एयरफॉइल के इस पॉइंट पर हवा का जो प्रेशर है वह ज्यादा लगने लगेगा और ऊपर से जो हवा जा रही है वह सीधी निकल जाएगी। तो इस पॉइंट पर एयर का जो प्रेशर है वह लो हो जाएगा और हमें अच्छे से पता है चीजें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। तो जैसे ही पायलट एयरप्लेन के फ्लैप और स्लेट एक्टिवेट करता है तो विंग के ऊपर की साइड में लो प्रेशर जनरेट होगा और एयरप्लेन टेक ऑफ करने लगेगा। लेकिन एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर में प्रोबेबली एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि यदि फ्लैप और स्लेट टेक ऑफ के बाद में यदि उनमें कोई टेक्निकल एरर की वजह से कोई प्रॉब्लम आई तो यह एयरप्लेन को लिफ्ट प्रोवाइड ही नहीं करवा पाएंगे और एयरप्लेन अपने आप नीचे आने लगेगा। लेकिन बोइंग का यह एयरप्लेन बहुत ही ट्रस्टेड एयरप्लेन है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है गर्मी। यदि आपको पता हो तो राजस्थान और गुजरात के एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है अभी के टाइम, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। यह लंबी दूरी का विमान था तो जनरल सी बात है इसमें बहुत सारा लोड भी होगा और यदि लोड ज्यादा हुआ ऐसी गर्मी में तो प्लेन टेक ऑफ तो कर जाएगा, लेकिन हवा की डेंसिटी की वजह से लिफ्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। फिलहाल जैसे एकदम ठंडा मौसम है और हवा में एयर के पार्टिकल एकदम पास में है, तो इतनी हाई डेंसिटी वाले एयर पार्टिकल जब प्लेन के विंग से टकराते हैं तो यह प्लेन को अच्छा खासा ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यदि 100 किलो का कोई पत्थर है तो या तो उसको 2 आदमी मिलकर उठाएंगे या 100 आदमी मिलकर उठाएंगे। तो जनरल सी बात है जब 100 लोग मिलकर उठाएंगे तो यही तरीका आसान रहेगा। तो यहाँ पर भी जब ज्यादा एयर की डेंसिटी होगी तो प्लेन आसानी से ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लगेगा और आसमान में जाने लगेगा। लेकिन गर्मी के टाइम में जो अर्थ का सरफेस होता है वहां पर जनरली हीट ज्यादा होती है और यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स होते हैं वह दूर दूर होते हैं। तो जब कम एयर पार्टिकल एयरप्लेन को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है
है कि यहाँ पर जो इंजन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वह सफिशिएंट ना हो, और यदि ऐसा हुआ तो इंजन यदि अपनी फुल पावर पर भी चल रहा है तो एयरप्लेन एक तो लोड और सेकंड हवा की लो डेंसिटी की वजह से धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। इसलिए जनरली यदि आप नोटिस करोगे इंडिया, दुबई, मेक्सिको जैसी कंट्रीज में रनवे की लंबाई ज्यादा रखी जाती है ताकि प्लेन गर्मी में भी सही से टेक ऑफ कर सके। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, एक बार प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद में यदि इंजन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पायलट कुछ भी नहीं कर सकता, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लेन को वापस जल्दी से टर्न देकर रनवे पे नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर हो सकता है कि यदि कोई बर्ड बाई चांस यदि इंजन में फंस गया हो तो यह भी एक बड़े हादसे का रीजन बनता है, लेकिन इसके चांस कम है। फिर भी हम समझते हैं कि एक बर्ड कैसे इतने बड़े एयरप्लेन को क्रैश कर सकता है। इंजन के आगे के इस हिस्से में बहुत सारे कंप्रेसर होते हैं और पीछे के इस हिस्से में टरबाइन होते हैं जो इन कंप्रेसर को चलाते हैं। कंप्रेसर का काम बेसिकली बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचना है और उसको कंप्रेस करना होता है। एयर कंप्रेस होने के बाद में पहुंचती है कंबशन चेंबर में, जहां पर फ्यूल जलता है। तो कंबशन चेंबर में सबसे पहले फ्यूल को स्प्रे किया जाता है जो बाहर से हवा आ रही है उसमें, जिसकी वजह से फ्यूल अच्छे से एयर के साथ में मिक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे लगे इग्नाइटर फ्यूल में आग लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी गैसेस जनरेट होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यह गैस एक्सपेंड करने लगती है। अब इस हाई प्रेशर वाली हवा को पीछे एक नोजल से बाहर फेंका जाता है, जिसकी वजह से इंजन को आगे की तरफ फोर्स लगता है। लेकिन यदि इसके कंप्रेसर में आगे की तरफ कोई बर्ड आकर फंस जाता है, वैसे तो यहाँ पर कंप्रेसर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन यह जो बर्ड है वह कंप्रेसर में एयर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कंबशन चेंबर को हवा मिल नहीं पाएगी। जबकि फ्यूल का यहाँ पर रेगुलर स्प्रे हो रहा है तो कंबशन चेंबर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर है कि कंबशन चेंबर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग सकती है। दूसरा रीजन यह है कि फ्यूल को जब प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो वह बिना जला हुआ ही इंजन से बाहर की तरफ निकलने लगेगा, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो वह एकदम से आग पकड़ लेगा। इसी वजह से जनरली यदि कोई बर्ड कंप्रेसर में फंस जाता है तो इंजन में से तेज आग बाहर निकलती है।